हूँ कि सबसे पहले तो हमें पैगाम जो करबला ने दिया वो कहा कि मुस्सलात, नमाज को कायम करो। मेरे मौला व आका ने नमाज को उस आलम में कायम किया कि जब तमाम जस्द अतर खून में तर था, पेशानी बुरीदा हो चुकी थी, जब मेरे मौला के असहाब व अंसार मारे गए थे, बेबसी और कर्ब के आलम में भी मेरे मौला ने जब सजदाए शुक्र अदा किया तो कहा शुक्र लिल्लाह, ए मेरे खुदा मैं तेरा इस आलम में भी शुक्र अदा करता हूँ। रज़म बे कज़ाई, मेरे अल्लाह मैं तेरी कज़ा पे राजी हूँ। तो आज हम किस तरफ जा रहे हैं? हम करबला के पैगाम को समझ नहीं पाए। हर हालत में शुक्र कीजिए, मसाइब व आलाम में शुक्र अदा कीजिए, अपने परवरदिगार की हकीकत को जानिए कि वो अकबर है, वो कबीर है, वो मालिक है, वो रासिक है, वो कादिर है, अला कुल्ले शाइन कदीर है। और उसकी वादानियत को बचाने इमाम मजलूम ने करबला में जो खून के चराग रोशन किए वो बस इसलिए कि हुसैन का घराना बचे या ना बचे, दीने मुस्तफवी बच जाए, मोहम्मद की नबूवत बच जाए, खुदा की वहदानियत बच जाए। आज 1400 साल के बाद तकबीर भी जिंदा है, कलमा भी जिंदा है, नबूवत भी जिंदा है, खत्म नबूवत भी जिंदा है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ता क़यामत जिंदा हैं। जो कहते हैं आप जिंदों का मातम करते हैं, इसके बारे में भी बात कहती चलूंगी कि बहुत खूबसूरत आलम था कि जब जनाब हजरत यूसुफ के वालिद जो पैगंबर खुदा थे, उनको खबर थी कि यूसुफ जिंदा हैं, आंखों से नीर बहाते रहे, इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। और फिर जनाब हजरत यूसुफ का खून न था कुर्ते पे, लेकिन भाइयों ने जो कुर्ता ला के दिया उस पे ज़बीहा का खून लगा था, चेहरे पे पैगंबर खुदा वो कुर्ता डाल के इतना गिरिया करते कि आपकी तमाम आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं, बिनाई खत्म हो गई थी। क्या पैगंबर खुदा ना जानते थे कि यूसुफ जिंदा हैं? बात यह है कि जब गम और तकलीफ दिल में लगती है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो नवासा रसूल का गम वो गम है कि जो आंखों को नम नहीं, दिल को मखजून करता है। जो जो दिल मखजून होते हैं उनकी आंखें बावजू होती हैं। और इन आंसू का इफ्जाना क्या है, उजरत क्या है? जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि अगर कोई एक आंसू अपनी आंख से निकालता है तो उस आंसू का ये अजर और सवाब है कि रोज़ महशर उस आंसू को मैं बारगाह आदियत में पेश करके कहूँगी, अल्लाह ये मेरे हुसैन के लिए रोया था, तो उसके गुनाहों की माफ़ी कर दे। और उस आंसू का कितना बड़ा अजर है, कितनी बड़ी हकीकत है कि जो मोहब्बत इमाम सैयद शुहदा में बहाया जाता है। कि एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि जब जनाब इमाम सादिक से पूछा गया ना, मेरे मौला का जब मोमिन बरज़ख पे होता हुआ सिरात पे पहुंचेगा तो क्या आलम होगा, ये गिरिया जो करते हैं इमाम हुसैन के लिए इसका क्या सवाब मिलेगा? तो तब मेरे मौला आका ने कहा कि मोमिन पुले सिरात से मिसले बर्क गुजर जाएगा और फिर जहन्नुम कह रही होगी परवरदिगार से जल्दी गुजार दे, ये ना हो कि मेरी आग इसकी तमानियत से, इसके सुकून से, इसकी इबादत की ठंडक से ठंडी हो जाए। तो मैं कहा करती हूँ कि बड़ा खूबसूरत वो मुकाम होगा कि जब कहा जाएगा अली वालों जरा जल्दी करो पुल से गुजरने की, अदू के वास्ते मैं कुछ ज्यादा जर्द हो जाऊं। दोज़ख कहेगी अदू के वास्ते मैं कुछ ज्यादा जर्द हो जाऊं, तुम्हारे दिल के अंदर है अली के प्यार की ठंडक, कहीं ऐसा ना हो मैं एहतरामन सर्द हो जाऊं। तो सैयद शुहदा की याद में बहाए गए आंसुओं का इफ्जाना उजरत ये है, जजा ये है कि नारे जहन्नुम उस शख्स पे हराम हो जाती है जो मोहब्बत व अकीदत से मोहम्मद के उजड़े हुए घराने का पुरसा देता है, अपनी आंखों को बावजू करता है। तो मैं दुआ गो हूँ कि हुर्मत मुहर्रम को समझते हुए हम तमाम जितने मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोग हैं इस महीने की तकरीम को, इस महीने की इज्जत को, शरफ को समझे कि सैयद शुहदा का भरा घर उजड़ गया तो यहाँ कॉन्फ्लिक्टेड बात ना कीजिए, या मोहम्मद के घर के उजड़ने के लिए पुरसा पेश कीजिए कि जो हमारे लिए बाइस निजात बन जाए कि रोज़े महशर शाफिए महशर खत्मी मर्तबत हमसे राजी हो जाए। जी अमन, बहुत शुक्रिया जी। और आज की नशिस्त का एहतमाम होता है, हम कोशिश कीजिए। और सैयदा जी आपकी तरफ से हमेशा बड़ा खूबसूरत पैगाम आता है, खूबसूरत अंदाज होता है। हमारा मकसद भी जो है वो यही होता है जी कि जो इमाम अली मुकाम का जो फलसफा था
जिसकी खातिर उन्होंने जान दी, कम से कम वो चीज़ें सामने लाएँ। हम कोई डिस्प्यूटेड चीज़ ऐसी नहीं लाना चाहते जिस पे कोई भी कंट्रोवर्सी पैदा हो, और हमारा मकसद भी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। और हमारी बेशक कोशिश, जो हमारा मकसद है ये प्रोग्राम करने का, वो भी यही है। आज पूरी दुनिया में, बल्कि अभी आपने कहा है जी कि आलम इस्लाम और गैर मुस्लिम भी जो है, मैं समझता हूँ कि आज गैर मुस्लिम जो है वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा हमसे, यानी हम मुसलमानों से ज़्यादा बिल्कुल उन पे अमल कर रहे हैं और उससे ज़्यादा इस्तिफ़ादा है। हमें भी ये कम से कम ये थोड़ा-सा ना जी इस पे जाना चाहिए, देखना चाहिए। हमें ये फ़लसफ़ा जो है उसको उस एंगल से भी देखना चाहिए कि इसमें ये शहादत जो थी, ये किस मकसद के लिए दी गई थी? उसका बिल्कुल असल मकसद क्या था? मज़बूत पीछे उसकी क्या पैगामात, बिल्कुल थी? मज़बूत हाँ, पैगामात। देखिए जो ये मकसद जो पैगाम मिंबरों पे इस वक़्त तकारीर कर रहे हैं, मिंबरों पे मजालिस पढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग ख़वातीन, मर्द हज़रात, जहाँ-जहाँ पैगाम हुसैन इब्न अली पहुँचा रहे हैं, तो वहाँ मौला की मसलियत पसंदी का पैगाम पहुँचाइए, अमन का पैगाम पहुँचाइए, अमन का मोहम्मद पैगाम मुस्तफ़ा के पहुँचाइए। जाल आप की ये वो ज़रूरी हकीकत है, बताइए कि हम सब मुसलमान एक हैं, हम आप सब के लिए दीन आप मुस्तफ़ा उनकी की कल भी मसलत काबिल-ए-एहतराम था, आज भी काबिल-ए-एहतराम है। उनकी मसालत या मसलत पसंदी वो बताइए, बिल्कुल, उनका जो बिल्कुल। फ़लसफ़ा हर था वो मसलब से बाला-तर होके, जो बिल्कुल जो ऐसे ही। सब्र का है वो बताइए। अब जिसने जो किया है वो सबको पता है। हम ऐसी चीज़ें करते हैं, हम बताते हैं, मगर पता नहीं बिल्कुल, क्यों जी आज हमारे उलमा भी हम बहुत एहतराम के साथ, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हम उनसे उनसे गुस्ताखी तो नहीं कर सकते जी, या कोई उनसे कोई हम किस तरह इख्तिलाफ़ करें। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया, हमेशा आपकी तरफ से खूबसूरत सलामत। पैगाम आता है और बहुत ही अमन पसंद। इसी तरह अगर सारे उलमा, हमारे सारे स्कॉलर इसी तरह, आज का खूबसूरत प्रोग्राम जी उसका एख्तिताम, और बहुत शुक्रिया सैयदा जी, इंशाल्लाह दोबारा फिर आपको तकलीफ देंगे। हमारा ये सिलसिला तो चलता रहेगा जी, मुहर्रम यानी 10 तक, और इंशाल्लाह अच्छे-अच्छे मुकर्रर हमारे साथ आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी हमारे दोस्तों का आने का। हमारे दोस्त से इजाज़ नदीम, आप लेट आए हैं यार, आज थोड़ा-सा लेट हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। बहरहाल नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम पे टाइम पे आइएगा। बहुत शुक्रिया जी, और इजाज़त अब चाहूँगा जी नाज़रीन अपने तमाम दोस्तों से, एचएस के प्लेटफॉर्म से। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक, और नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह कल जी, और किसी अच्छे मुकर्रर के साथ। बहुत शुक्रिया, और जाते-जाते वही जी कि अपना ख्याल कीजिए। जो हमारे यानी इन शुहदा का जो पैगामात हैं, जो उनका मकसद है, जो शहादत का मकसद है, वो ज़रूर याद रखिए, और उस मकसद की खातिर कम से कम आपसे जो कुछ बन सकते हैं, जो हिस्सा डाल सकते हैं, सिर्फ़ उनकी बातों पे अमल करके, उनके जो अमल हैं, उन पे थोड़ा-सा उनको सामने रख के। तो बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, और इन अंटिल द नेक्स्ट प्रोग्राम जी, इंशा